बाबा जानी, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? देखे ना, हम तो बिल्कुल अकेले रह गए। वहीद भी हमको छोड़ के चले गए बाबा जानी। अगर आप होते ना तो आप इन सबको बता देते कि हम आपकी औलाद हैं और हम इन्हीं में से हैं। देखे ना बाबा जानी, हम तो अपने ही घर में नौकरानी बन के रह गए। और वो जो अम्मा भी है ना, वो भी किसी को नहीं बताती कि हम आपकी औलाद हैं। बाबा जानी, अगर अम्मा भी इन लोगों को बताएंगे कि हम इन्हीं में से हैं, तो क्या ये लोग यकीन नहीं करेंगे? ये क्या है? वो राबिया आपा, ये आप हमें दे दें। क्या तुम अक्का बुआ की बेटी हो? अब जी हाँ, मगर वो ये आप हमें दे दीजिए। तुम्हें पता है ये कौन है? जी हाँ, हम जानते हैं ये कौन है राबिया आपा। ये हमारे और आपके बाबा जानी हैं। हमने इन्हें कुछ नहीं बताया, ये तो खुद ही। अक्का बुआ, ये सब क्या है? बाबा जानी की तस्वीरें आपके साथ और इस तरह? इसका मतलब नहीं राबिया आपा, अम्मा भी पे कोई इल्जाम मत लगाइएगा। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमसे निकाह किया था। और ना, वो हमारे बाबा जान थे। हम इसीलिए तुम्हें याद नहीं लेकर आते थे। हमें पता था हमें एक न एक दिन ये सब जरूर होगा, और अब हम तुम्हें याद नहीं रखेंगे हम तुम्हें याद। अक्का बुआ, अगर हमारे बाबा जानी ने आपसे निकाह किया था तो क्या इसमें फातिमा का कसूर था? लेकिन जिस बात को हमने इतने बरसों सबसे पोशीदा रखा, उसे खोलने में तो इसका कसूर है। क्या फातिमा हमारी बहन है? अम्मा भी, आप इन्हें बता क्यों नहीं देती? आप बताइए ना इन्हें। हाँ राबिया आपा, हम आपकी सगी बहन हैं। अम्मा भी ने तो पता नहीं क्यों आप लोगों को नहीं बताया, पता नहीं क्यों छुपाती हैं ये। देखे ना, आखिर को इन्होंने बाबा जानी से निकाह ही तो किया था ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ ना, चुप कर। तुम बैठो, सब बताते, हम तुम्हें सब बताते। अक्का बुआ, आज से मेरी नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। जिस तरह सारी जिंदगी आपने अम्मा जानी की खिदमत की है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई सौतन ऐसा भी कर सकती है। हमें उनकी सौतन मत बना दिया, हम तो उनके गुलाम हैं। हाँ, सच पूछो तो हम उनके गुनाहगार हैं। हमारी सारी मजबूरियां लेकिन हमने उनके शौहर का बंटवारा तो किया था ना।
हमारा यही गुनाह कभी भी हमें उनके सामने सर नहीं उठाने देगा। नहीं अक्का बुआ, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आप में इतना तहम्मुल है। सच पूछे तो मुझे बाबा जाने की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आपसे निकाह तो किया मगर आपको वो मकाम नहीं दिया जिसकी आप हकदार थी। राबिया आपा, यही तो हम भी कहते हैं कि बाबा जान ने ऐसा क्यों किया। अब क्या हम भी अम्मा भी की तरह सारी जिंदगी झूठ बोल बोल कर गुजारेंगे? क्या हम कभी भी किसी के भी सामने आपको अपनी बहन नहीं कह सकते? चुप कर जाओ, हम किसी को ये बात कभी नहीं बताना चाहते। बिटिया हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, तुम कभी किसी को ये बात मत बताना। मगर अक्का बुआ, हम खामोश रहकर अपने आप को सजा देना चाहते हैं। बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हानिया, कायनात तुम? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, डिस्टर्ब क्यों? बैठो। जाहिर है अगर तुम किसी के ख्यालों में डूबी हुई थी तो यकीनन मेरे आने से डिस्टर्ब तो हुई होगी। वैसे तुम हो बहुत खुशकिस्मत। मैं कुछ समझी नहीं होता है ना। अरे भाई, तुम्हें इब्राहिम जैसा इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और तलहा, उसमें तो कितनी बुराइयां हैं। नहीं कहना, तलहा और इब्राहिम दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तुम सिर्फ इब्राहिम की बात करो। तलहा की अच्छाइयां और बुराइयां अब तुम्हारी नहीं, वो अब मेरी हैं, क्योंकि मैं तलहा को तुमसे जीत चुकी हूं और तुम उसे हार चुकी हो। यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास यहां आई थी, क्योंकि तुमने तलहा को मेरे खिलाफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं कहना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो हानिया, मैं कोई अंधी या अकल से पैदा नहीं हूं, समझी तुम? और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जिसे मैं मारना चाहूं ना, उसे ऐसी जगह ले जाकर मारती हूं कि उसे पानी भी नसीब नहीं होता। और हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें और तलहा को सरप्राइज देने वाली हूं, और उन लोगों को भी जिन्होंने मेरे खिलाफ मुखालफत की थी। कायनात, मेरी बात सुनो। कायनात, ये क्या बात कर गई? तलहा, छोड़ो मेरा हाथ। तो इस जगह बरसों बाद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। देखो मुराद, जैसा कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुबई में मेरा कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा सेटअप है। मेरा क्या, मेरे मामू का है, लेकिन मैं इस वक्त अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और उसी के लिए मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है। तुम्हें दुबई इसीलिए नहीं बुला सकता कि बात मामू तक पहुंच जाएगी और मेरे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक नई ब्रांच खोल रहा हूँ जिसे तुम यहाँ संभाल सकते हो। सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। यार फैयाज, एक्चुअली पैसा वैसा